अच्छा जी, डिबेट कंपटीशन का मौजू है हॉर्न मत बजाओ कौम सो रही है। और हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं इसमें शामिल शेख है शामिल, और उसके बाद मोहम्मद हसान को बुलाऊंगा मैं, फिर युसरा एहसन है और आखिर में आएंगी लाइबा सलीम। सबसे पहले मैं शामिल शेख को बुलाऊंगा। आइए जी, ये इस बात की फेवर में बात करेंगे कि हॉर्न मत बजाओ कौम सो रही है। 2.5 मिनट है बेटा आपके पास, गुड लक। ऐवान बाशूर में पेश करदा करारदाद हारन मत बजाओ कौम सो रही है। करारदाद में मौजूदा लफ्ज़ कौम से मुराद तलबा से लेकर सियासतदान तक और पुलिस से लेकर इंतज़ामिया तक मुल्क का हर वो तबका मुराद है जो रियासत के पहियों को चलाता है। और सोने से मुराद नींद नहीं बल्कि गफलत, बेहिस्सती और बेज़मीरी की वो गहरी काई है जिसमें बेहैसियत मजमू हम खुद गिर चुके हैं। लिहाजा करारदाद हकीकत के बिल्कुल करीब है, इसलिए मैं इस करारदाद की भरपूर मुआफ़कत करता हूँ। अगर करारदाद को इंतज़ामिया के एतबार से देखा जाए तो सदर अली वक़ार आप खुद ही बताइए, कराची में गुल प्लाजा और आरजे मॉल जैसे तिजारती मराकिज़ में आग भड़कती है, लोग शोलों में जलकर खाकसार हो जाते हैं, मगर हमारी इंतज़ामिया गफलत की नींद में सोती रहती है। जब महकमे अवाम की राख पर भी ना जाते तो साबित होता है कि हारन मत बजाओ इंतज़ामिया सो रही है। अगर करारदाद को बेहैसियत मजमू माशरे के एतबार से देखा जाए तो हम वो हुजूम बन चुके हैं। अगर सड़क पर किसी को तड़पता देखें तो उसकी मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और फ़लस्तीन में बहता लहू या अपने ही मुल्क में नाइंसाफ़ी, हम बेहिसी की चादर तान कर सो चुके हैं। जब जुल्म पर आवाज़ उठाने का जज्बा ही मर चुका हो तो वो कौम सोती ही तो है। लिहाजा साबित हुआ हारन मत बजाओ, हम बेहैसियत कौम सो रहे हैं। अगर करारदाद को ऐवान इक़्तिदार के एतबार से देखा जाए तो सदर अली वक़ार जहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये का जालिमाना इजाफा करके गरीब की कमर तोड़ दी जाए और हुक्मरान अपनी सीट बजाने की नींद में मगन हो तो ये बात साबित होती है कि हारन मत बजाओ ऐवान इक़्तिदार सो रहा है। अगर करारदाद को तलबा के एतबार से देखा जाए तो अगर करारदाद को तलबा के एतबार से देखा जाए जहां किताबों के बजाय सोशल मीडिया की गफलत हो, और अगर करारदाद को तलबा के एतबार से देखा जाए तो जहां किताबों के बजाय सोशल मीडिया की गफलत हो, कोई बात नहीं। अगर करारदाद को तलबा के एतबार से देखा जाए तो जहां किताबों के बजाय सोशल मीडिया की गफलत हो और कराची बोर्ड के हालिया नताइज में 65% बच्चा फेल हो तो ये बात वाज़ेह होती है कि हमारा फ्यूचर ही सो चुका है। तो ये बात वाज़ेह होती है कि हारन मत बजाओ, हम बेहैसियत कौम ही सो रहे हैं। अगर करारदाद को तिबी शोबे के एतबार से देखा जाए तो सदर अली वक़ार नशर अस्पताल मुल्तान की छत पर लाशों का गिलना सड़ना हमारी इज्तिमाई बेहिसी का मातम है। हमारी इज्तिमाई लाशों का गिरना सरना हमारी इज्तिमाई बेहिसी का मातम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइम अब भी होने वाला था और ये ऑलमोस्ट देयर। ये थे जी शामिल शेख। मैं दावत दूंगा मोहम्मद हसान को कि स्टेज पर आइए और जो स्पीच आपने रेडी की है वो हमें भी सुनाइए। 2.5 मिनट है आपके पास मेरे भाई। इजाज़त है जी प्लीज। जनाबे वाला, मेरे मुखालिफ आए और कौम सो रही है से मुराद सुस्ती और बेहिसी ली तो मैं उनको एक बात बतलाना चाहूँगा कि ये कौम वो है जो रात के अंधेरे में राफेल जैसे तैयारे तक को नहीं छोड़ती, तो आपने उस कौम को मज़ीद जगा के क्या करना है। सदर अली वक़ार, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के लिए हारन बजाने की मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनाबे वाला हारन तो किसी सोए हुए इंसान या किसी अपनी मोहतरमा के ख्यालात में गुमसुम शख्स को मुतवज्जा करने के लिए बजाया जाता है। मगर हमारी पाकिस्तानी कौम तो इतनी बेदार है कि हमसे किसी बिरयानी या पिज़्ज़ा शॉप पे कोल्ड ड्रिंक फ्री वाली ऑफ़र तक नहीं बच पाती। हम विंडो शॉपिंग करने जाते हैं तो 3000 की चीज़ 300 रुपये में ख़रीद लेते हैं। और तो और हमारी मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ साहबा से भी हमारी बारीक से बारीक गलतियाँ भी नहीं बच पाती। सदर अली वक़ार, अगर करारदाद का अकल के एतबार से जायज़ा लिया जाए तो आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तानी कौम के इलेक्शन के आगे भी कमीशन लगता है, तो अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी बेदार होगी। और आपको तो पता ही होगा कि कमीशन के बगैर तो यहाँ कोई काम नहीं होता। सदर अली वक़ार, अगर करारदाद का रोज़गार के एतबार से जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान भर में बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में तालीम याफ्ता नौजवानों की शरह बेरोज़गारी 10% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बेख्तियार अपनी मुलाजमा की बात याद आ गई कि जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो तो उसने झट से कहा, अगर पढ़ी लिखी होती
तो आपकी तरह बेरोज़गार होती। सदर अली वक़ार इलेक्शन कमीशन से बात याद आई कि पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 69वें नंबर पे करप्शन में आता है। तो आप ही बताइए कि इतनी ज़्यादा करप्शन भला सो के कैसी की जा सकती है, क्योंकि करप्शन करने के लिए तो हाजिर दिमागी और अक्लमंदी की ज़रूरत होती है। सदर अली वक़ार, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जाग रही है, और इस बात पर मुझे यकीन तब आया जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में इस साल बैरून मुल्क मुलाजमत जाने वालों की तादाद 8 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। मुझे यकीन आया जब मैंने देखा कि तालीम के मैदान में तरक्की हो रही है, क्योंकि अब स्कूल्स में गायें और भैंसें बांधने के बजाय जदीद तालीम दी जा रही है। सदर अली वक़ार, आखिर में जाते जाते दिफाई नुक्ते नज़र से भी एक दलील देता चलूँ कि पाकिस्तानी कौम हमेशा चाको चौबंद और होशियार रही है। अब ज़रा हमसायों की मिसाल ही ले लें कि एक हमसाए ने जब तोरखम बार्डर से पाकिस्तान में अनार के साथ अनार की भी दाखिल करने की कोशिश की तो नतीजे में अपनी चंद चौकियाँ गवा बैठा। जब दूसरे दुश्मन ने पाकिस्तान में रात के वक्त दाखिल होने की कोशिश की तो नतीजे में अपने पूरे 6 राफेल तैयारे गिरवा बैठा और पूरी दुनिया से जलालत सुनी। तो ये तमाम सबूत इस बात पर गवाह हैं कि पाकिस्तानी कौम सो नहीं रही, बल्कि हर लहजा बेदार है। जबरदस्त। ये थे जी मोहम्मद हसन। मैं अब दावत दूंगा युसरा एहसन को कि वो आए और इसकी फेवर में बात करें। आज का मौजू है हॉर्न मत बजाओ, कौम सो रही है। 2.5 मिनट है आपके पास भी। ऑल द बेस्ट। सदर अली वक़ार, आज हुआ कुछ यूँ कि मुझे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में आने के लिए ठीक 2 बजे घर से निकलना था, लेकिन 2:10 तक मैं गधे घोड़े बेचकर सो रही थी क्योंकि रोज़ा जो था। लेकिन घर के बाहर रिक्शे वाला हॉर्न पे हॉर्न हॉर्न पे हॉर्न हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है। एक लम्हे को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोई रिक्शे का हॉर्न नहीं बल्कि एम्बुलेंस का सायरन है। लेकिन मजाल जो मुझे कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि मेरा ताल्लुक तो उस ढीठ कौम से है जो अम्मा जान की फ्लाइंग चप्पल के बगैर जागती नहीं। बस फिर क्या था, मुझे अम्मा जान की फ्लाइंग चप्पल के साथ एक बेलन रसीद होता है और सीधा मैं रिक्शे में। बस तभी मैंने ठान ली कि आज मैं इस करारदाद की भरपूर हिमायत करूंगी कि हॉर्न मत बजाओ, कौम सो रही है। सदर अली वक़ार, यहाँ हॉर्न से मुराद हर वो शोर है जो बगैर सोचे समझे किया जाए, और मत बजाओ से मुराद ये है कि हर मसले का हल शोर मचाना नहीं होता। और कौम सो रही है से मुराद ये नहीं कि कौम वाकई सो रही है, बल्कि इससे मुराद ये है कि कौम गफलत की नींद में है। सदर अली वक़ार, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए अपनी कौम को नींद से बेदार किया था, लेकिन जब से अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वो सोए हैं, उनके साथ साथ पूरी कौम भी सो गई। सदर अली वक़ार, ये हॉर्न वॉर्न ना हमारे आगे कुछ नहीं बेचता। हमें उठना होता है 6 बजे, हम अलार्म लगाते हैं 5 से 6 का, वो भी 10-10 मिनट के वक्फे से, लेकिन हम उठते फिर भी 11 बजे। सदर अली वक़ार, अगर वाकई कौम हॉर्न से जाग रही होती तो आज पाकिस्तानी कौम दुनिया की सबसे ज्यादा जीती जागती कौम होती। और तो आज सदर अली वक़ार, मैं देखती हूँ कि कराची की सड़कों पर एक अजीब ही फलसफा है। आगे गाड़ी हिल नहीं सकती, ट्रैफिक जैम है, लेकिन पीछे वाले ऐसे हॉर्न बजाते हैं कि कभी कभी दिल चाहता है शीशा नीचे करके कहूँ कि अच्छा जी ऐसा है क्या, लेकिन असल में ये इनकी बेसब्री की निशानी होती है। सदर अली वक़ार, हमारी कौम में शोर की नहीं बल्कि शऊर की कमी है। यहाँ ट्विटर पर हुकूमतें गिर जाती हैं और फेसबुक पर तो इनकलाब आ जाता है, मगर जब बात आती है असल काम करने की तो जवाब कुछ यूँ होता है कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। लेकिन सदर अली वक़ार, इसी गफलत की नींद के बायस कभी 3 साल इब्राहिम महज गटर पर ढक्कन न होने के बायस उसमें गिरकर मर जाता है, तो कभी गुल प्लाजा जलकर राह बन जाता है। सदर अली वक़ार, हमें अपनी कौम को जगाने के लिए हॉर्न की नहीं बल्कि तालीम, शऊर और जिम्मेदारी की जरूरत है। सदर अली वक़ार, अगर वाकई कौम शऊर से नहीं बल्कि शोर से जाग रही होती तो आज यहाँ मुकर्रर तकरीर पेश करने के लिए दलाइल नहीं देते बल्कि हॉर्न बजाते। सदर अली वक़ार, मैं देखती हूँ कि 14 अगस्त आती है तो हमारे कौम के नौजवान ऐसे सरंसर फाड़ फाड़ के शोर मचाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, कभी कभी लगता है इन्होंने ही ये मुल्क आज़ाद करवाया है। लेकिन असल में फिर वही नौजवान दर हकीकत कंप्लीट कर दो जुमला। लेकिन असल में वही नौजवान दर हकीकत ट्रैफिक कवानीन तोड़ते भी नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये थी युसरा एहसन। बारी है अब लाइबा सलीम की। मैं इनको दावत दूंगा कि स्टेज पर आएं और इन्होंने अगेंस्ट में बात करनी है। आज का जो मौजू है मैं रिपीट कर देता हूँ, हॉर्न मत बजाओ, कौम सो रही है। 2.5 मिनट है आपके पास। ऑल द बेस्ट। पेश करदा करारदाद हॉर्न मत बजाएं, कौम सो रही है। हॉर्न से मुराद वो आवाज़ है जो बेदारी के लिए बुलंद होती है। ये वही आवाज़ है जो मेरे 2.5 मिनट मुकम्मल होने पर मुझे यहाँ से भिजवाने के लिए बजाई जाएगी। कौम से मुराद मैं, आप, इस ऐवान बाशऊर में मौजूद हर शख्स और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक एक बाशिंदा है। सो रही है से मुराद नींद के हैं। सदर मोहतरम, ये वही नींद है जो मुझे अलार्म की आवाज़ सुनते ही 5 मिनट
और आती है। मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करती हूँ कि कौम जाग रही है। इस वजह से हमारे घरों में ये मसला मौजूद है जिस पर ना पार्लियामेंट में बहस होती है ना अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद होती है। मैं बात कर रही हूँ कौमी सतह की सर्जरी की, यानी पुराने साबुन को नए साबुन के साथ हमारी माँ इस तरह चिपकाती हैं जैसे सियासी जमातें इलेक्शन के बाद इत्तेहादी हुकूमत बना रही हों। सदर मोहतरम, हम जाग रहे हैं, तभी ये पकवान सेंटर्स वाले 1 किलो की बिरयानी में आधा किलो का मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा आलू डाल देते हैं। अब मैं बिरयानी खाते हुए ये ज़रूर सोच रही होती हूँ, बिरयानी तो कम मिली, अलबत्ता आलू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर हो गई। पिछले दिनों की बात है, हम सब जाग रहे थे, इसलिए हमने डॉक्टर साहब के हक में आवाज़ बुलंद की। जी हाँ, मैं उन्हीं डॉक्टर साहब की बात कर रही हूँ जिन्हें कहा गया उठें, बहन के सर पर हाथ रखें, बहन के सर पर हाथ रखें। सदर मोहतरम, मेरी मुखालिफ मुकर्ररा आई और यहाँ खड़े होकर बोल कर गई कि इकबाल की कौम सो रही है। तो उन्हें कहना चाहती हूँ कि इकबाल की कौम जाग रही है, तभी आप यहाँ बैठी हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नजर आती है इन्हें अपनी मंजिल CD 70 बाइक्स में। अली मोहतरम, वो हम ही थे कि जिन्होंने दीबल के साहिलों को अपने लहू से तर किया। वो हम ही थे कि जो पानीपत के मैदान में तलवारों के साए में अपने लहू से इस्तेमार को ललकारते आए। वो हम ही थे जो उधा के नवाबों के खामोश लबों को देखने के बजाय मंगल पांडे के खून से इस धरती के सपूतों को हुर्रियत का सबक पढ़ाते आए। वो हम ही थे कि जिनके लब नहीं बल्कि लहू की झंकार ने सितंबर की तारीख गर्म रातों में हिंदुत्वा के अलमबरदारों को BRB नहर से पीछे धकेला और बाटापुर से रन ऑफ कच्छ के मार्गों में भी हमारा लहू बोलता रहा है। तो हम जाग रहे थे, हम जाबिर बने, हम किंदी बने, हम इब्ने खुल्दून तिबरी भी, हम इब्ने सीना इब्नुल हैसम, हम अलबैरूनी तूसी भी, हम शायरी में शिराजी हैं, हम नगमा गरी में फिरदौसी हैं। हम साज बने तो भुल्ले शाह, सौज बने तो वारिस शाह, अक्ल बने तो शाह लतीफ, हम वज बने, हम रक्स बने, हम सजल सरमस बने, हम शहबाज हैं कलंदर के, हम समंदर के गाजी हैं, हम लिखने वाले पढ़ने वाले जलंधर के कि मैं बेखौफ हूँ, बेबाक हूँ, अल्फाज से ललकार से कट गई गुलामी की जंजीरें, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद हूँ, इस मिट्टी की रहने वाली हूँ, इस मिट्टी को सजाना है, बन गया तेरा और मेरा पाकिस्तान, अभी इसे बगैर सायरन के जागता पाकिस्तान बनाना है। शुक्रिया। ब्रिलियंट, जबरदस्त। ये थी लाइबा सलीम। क्या फैसला सुनाने जा रही हैं आप? ओके, तो सबसे पहले तो ग्रीन एंटरटेनमेंट का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और जैसे कि आज हमने डिबेट कंपटीशन देखा, 4 मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स के दरमियान हॉर्न मत बजाओ कौम सो रही है, सबने बहुत अच्छा बोला। जो आज ना भी जीत कर जाएं उनके लिए बस यही एक पैगाम है कि आपने हिम्मत नहीं हारी और ये रोस्टन छोड़कर नहीं गया। आई थिंक दैट्स द और अगली बार रट्टा अच्छा लगा के आना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए आपको अच्छा परफॉर्म करना जरूरी होता है, उसके लिए आपको याद रखना, जो आपकी मेमोरी होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आपको सिर्फ 3 बातें बताऊंगी। जब भी आप डिबेट करें तो उसके स्ट्रक्चर का ख्याल रखें। आपने सबसे पहले आकर डिबेट को खोलना है, उसका जो टाइटल है उसकी डेफिनेशन बयान जरूर करनी है। उसके बाद आपने अपने लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पर आना है और उसके बाद एक रेफ्यूटेशन जरूर देनी है कि जो आपसे पहले एक मुकर्रिर बोल कर गया है उसकी बात को जरूर रद्द करनी है। उसके भी पॉइंट्स होते हैं, उसके भी पॉइंट्स, तो उसी की बेसिस पर हमने मार्किंग की है। और मैं बताती चलूं, सबसे पहले मैं 4th पोजीशन अनाउंस करूंगी एंड देन आई विल गो टू 2nd एंड 1st। ओके, 4th पोजीशन पर है शामिल शेख। शामिल शेख साहब 4th पोजीशन पे हैं आज। थोड़ा फंस गए थे वरना अच्छी तकरीर। अगली बार रट्टा टाइट मार के आना है। That's okay. Okay, so 2nd position पर थर्ड बता दूं? हाँ, थर्ड बताइए। So 3rd position पर है मोहम्मद हसन। ओके, हसन जो है जी 3rd हैं। लड़के 4th और 3rd पर आए हैं। मुकाबला लड़कियों के दरमियान रह गया है। Absolutely. Okay. अच्छा, इसमें बस मैं सिर्फ वही बात कहूंगी कि आप दोनों ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। सेकंड और फर्स्ट में क्या डिफरेंस मैंने जैसे कि कहा कि टाइटल, आपने जो टेक्निकलिटी है डिबेट की वो ये है कि आपने टाइटल को जरूर बयान करना होता है, एक एक वर्ड की डेफिनेशन जरूर बतानी होती है अपने स्टार्ट के 30 सेकंड्स में, 15 सेकंड्स में। तो अगर आप ये करते हैं तो आप एज पर रहते हैं मार्क्स में। एंड लाइबा सलीम वाज एबल टू डू दैट, सो वी वुड से कि लाइबा सलीम को आज जा रही है 1st पोजीशन। लाइबा सलीम आज की विनर है, बहुत बहुत मुबारक हो। आ जाइए, आप भी आ जाओ बेटा। 2nd एहसन को पॉइंट 2nd आई है जी। कांग्रेचुलेशंस लाइबा, जनाब आपके साथ जारी है करशी जामे शीरी की बाइक और गिफ्ट हैम्पर्स, लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी हमारी 1st रनर अप है। सेगो का मोबाइल फोन जा रहा है, पाकिस्तान का पहला AI फोन है। दानिश आपको ये देंगे। दोनों भाई भी आ जाओ इधर, कोई बात नहीं, आ जाओ। लड़कियां थोड़ी जो आजकल मार्केट में आ रही हैं, जो ट्रांसमिशन में आ रही हैं,
वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन हमारे इन भाइयों के लिए भी योलो की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, क्लाइव के शूज हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारे पास अपनी तकरीर याद करने और बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने के लिए वक्त है पूरा 1 साल। अगले साल आ जाओ और छा जाओ। नहीं, ठीक लेकिन है? दरमियान में तुम जगह जगह पार्टिसिपेट करते रहना, हमारे शो का इंतजार ना करना भाई। नहीं, हमारे शो का इंतजार करो। अच्छा, सही बाइक लेके जाए यहाँ से। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत once again शुक्रिया। Thank you, congratulations। thank you। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे you so much। और अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां दे। और Thank हम you भी very यही much। डिसीजन सोच रहे थे जो आपने सोचा है, हमें भी ये लग बिल्कुल। रहा था कि यही होंगे। बिल्कुल अली से सही। हम थोड़ा फड्डा करते हैं, आपसे हम फड्डा नहीं करते। अली कामरान Thank you सैदी जी, से बहुत शुक्रिया। हम थोड़ी लड़ाई करते हैं। और भाई आपके साथ भी बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो जाएंगे। ठीक है जी। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।